प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता आर के संस्कृति स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि श्री भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम और इस समय हम इस YouTube ऑनलाइन चैनल के प्लेटफॉर्म पर हम नीति शतकम का ही वाचन कर रहे हैं। तो आज हम श्लोक नंबर 88 का वाचन करेंगे। यह श्लोक मालनी छंद में निबद्ध है और यह श्लोक दैव पद्धति के अंतर्गत निबद्ध किया गया है। इसमें बताया जाता है कि विधिकर लिखा को मेटन हारा, अर्थात विधाता की जो लेखनी है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं मालनी छंद में यह श्लोक निबद्ध है और मालनी छंद में निबद्ध, तो मालनी छंद में बताया जाता है कि यह वौड़िक छंद होती है और इसमें 8 और 7 पर यति होती है, कुल 15 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? कुल 15 वर्ण होते हैं। और मालनी छंद जो होता है उसका लक्षण होता है कि ननमयुतेयं मालनी भोगिलोकै, ननमयुतेयं मालनी भोगिलोकै। तो 8 और 7 पर इसमें यति होती है, 15 वर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं कवि जी क्या लिखते हैं। तो कह रहे हैं कि आयमृत निधानम नायकोपस्यधीनाम शतभिषगुणुयात शम्भुमूर्धनो अवतसं विरयति न चैनं राज्यक्षमा शशाङ्कं हतविधि परिपाक केन वा लङ्घनीय, केन वा लङ्घनीय। तो अब हम नीति शतक में देख रहे हैं कि जो कवि जी को कहना है वह चौथी लाइन में बता दे रहे हैं। उसके बाद ऊपर वह किसी एग्जाम्पल से, कहानी से, कथा को जोड़ करके वह उसको प्रूफ भी कर दे रहे हैं। इसीलिए हम मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य है और इसमें 10 पद्धतियां हैं और 10 पद्धतियों में कुल 10-11 ऐसे श्लोकों को निबद्ध किया गया है। और नीति शतकम के साथ साथ यह जो भर्तृहरि जी हैं इनकी 2 और रचना होती है, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। और इनका एक व्याकरण ग्रंथ भी है जिसको वाक्य पद्यम कहा जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे श्लोक में क्या कह रहे हैं कवि जी। तो इसमें सबसे पहले तो यह श्लोक बस इसी में बता रहे हैं कि विधिकर लिखा को मेटन हारा, जो विधि ने लिख दिया है उसको कौन मिटा सकता है। और नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं कि हत विधि अर्थात दुर्भाग्यपूर्ण जो भाग्य होता है उसी को कह रहे हैं कि दुर्भाग्य के परिपाक माने फल से केन लंघनिया, उससे कौन लाग सकता है। जो दुर्भाग्य में लिखा है, जो दुर्भाग्य है हमारा, उसके फल को कौन लांघ सकता है। अब यहाँ पे इतना ही बता दिए कि इसमें से कि दुर्भाग्य के फल को कौन लांघ सकता है, अर्थात किसके भाग्य में बस खुशी है, दुख है ये नहीं है, और किसके भाग्य में बस दुखे है, सुख है ये नहीं है। यही बात को बता रहे हैं कि हत विधि परिपाक केन वा लंघनीय, अर्थात दुर्भाग्य के इस फल को कौन लांघ सकता है। आइए अब ऊपर से देखते हैं। कवि जी अब एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिए हैं कि आयम कह रहे हैं कि यद्यपि आयम माने यह और शशांक माने बाबू होता है चंद्रमा। अब ये सब ले लेंगे। तो आयम यह चंद्रमा, जो यह चंद्रमा है अमृत निधानम है, अमृत निधानम है अर्थात निधि माने खजाना होता है। तो कह रहे हैं कि अमृत का यह खजाना है। तो जो चंद्रमा है तो अयम शशांक है, यह जो चंद्रमा है अमृत निधानम, अमृत का खजाना है। और कह रहे हैं कि औषधि नाम नायको, और सभी औषधियों का नेता है, अर्थात यह नायक है। जितने भी औषधियां होती हैं जैसे संजीवनी इत्यादि औषधियां हैं उन सब का यह नायक है।
जितनी औषधियाँ होती हैं वह रात्रि के समय में ठंडे मौसम में विकसित भी होती हैं, पुष्प भी उनका खिलता है और वह प्रबल रूप से अग्रसित भी होती हैं। तो यही सब कह रहे हैं कि जो चंद्रमा का प्रकाश है, चंद्रमा की किरणें हैं, उन किरणों से औषधियाँ उत्पन्न होती हैं और औषधियाँ उसकी ही किरण में पाली पोसी जाती है। तो पहले बताए कि अयम अयम माने यहाँ भी चंद्रमा का ही बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम चंद्रमा जब दिया है तो इसको जोड़ लेंगे। तो अयम शशांक या जो चंद्रमा है अमृत निधान, अर्थात जो अमृत का खजाना है और औषधियों का, औषधि नाम नायको, और औषधियों का क्या है, नायक है, अर्थात औषधियों का वह नेता है, औषधियों का वह स्वामी है। अब यहाँ पे हम देखें निधानम में, तो निधानम में हम बात करें तो नी उपसर्ग पूर्वक इसमें धा धातु है और धा धातु के साथ ल्युट प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है निधानम। तो कह रहे हैं कि अयम अमृतम निधानम, यह अमृत का खजाना है, औषधि नाम और औषधियों का नायक है, औषधियों का स्वामी है और औषधियों का नेता है। कौन भैया, तो कह रहे अयम शशांक, यही जो चंद्रमा है। और आगे कह रहे हैं कि शतभिषाग अनुयात, शतभिषाग अर्थात सैकड़े अनुभवी लोग इसके अनुयायी हैं, अर्थात यह सैकड़ों वैद्य इनके अनुयायी हैं। और यहाँ पे पुस्तक में यह भी बताया जा रहा है कि एक शतभिषा नाम की नक्षत्र भी होती है, 24 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होती है शतभिषा। तो कह रहे हैं कि यह शतभिषा नक्षत्र से घेरा हुआ है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि शतभिषा अनुज्ञात, अर्थात जो सैकड़ों प्रकार के वैद्य हैं उनसे यह घिरा होता है। तो जो वैद्य होते हैं वह सब जड़ी बूटियों को जानते हैं कि यह जड़ी यहाँ पे काम करेगी, यह बूटी यहाँ काम करेगी। तो ऐसे ही जड़ी बूटियों की जानकारी रखने वाले सैकड़ों वैद्यों से यह घिरा होता है। और कह रहे हैं कि शंभु मूर्धनो अवतसम, अर्थात शंभु माने भगवान महादेव, देवों के देव, महादेव के, मूर्धनो माने सिर पर, अवतस माने स्थिर होने वाला। जो यह चंद्रमा है वह कहाँ है, तो वह स्वयं कहाँ है, शंभु मूर्धनो अवतसम, अर्थात भगवान शिव के माथे पर विराजमान होने वाला। च और एनम है, इस शशांक चंद्रमा को राज्य क्षमा, यह राज्य क्षमा नामक जो रोग है, न विरहयति, उसको भी नहीं बकसता है। राज्य क्षमा नामक जो रोग है वह चंद्रमा को भी बकसता नहीं है। और यही राज्य क्षमा रोग को कहा जाता है हिंदी में क्षय रोग। क्या कहा जाता है, क्षय रोग कहा जाता है। और यही के अंग्रेजी में कहा जाता है टीबी। देखिए टीबी होले तो जिसको टीबी होती है वह टीबी धीरे धीरे खोखा ढांसत आदमी धीरे धीरे उसमें विलीन हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर चंद्रमा भी अपने राज्य क्षमा जो इसको रोग लगा हुआ है, क्षय रोग लगा हुआ है, यह इसमें धीरे धीरे विलीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब अजुरिया का पक्ष बीत जाला, अनहरिया का पक्ष जब आता है तो अनहरिया में धीरे धीरे चंद्रमा क्षीण होता है। ये अलग बात है, दैविक प्रकृति है कि फिर से वह पूरा होता है, लेकिन अनहरिया भर या धीरे धीरे एक के दिन अंधेरा नहीं हो जाता है, या धीरे 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 पूरे अनहरिया भर विलुप्त हो जाता है। उसी को कह रहे हैं कि राज्य क्षमा जो रोग है न बेहती, यह इसको भी क्या करता है, नहीं बकसता है। जो राज्य क्षमा नामक रोग है वह इसको चंद्रमा को नहीं छोड़ता है। तब नीचे कह रहे हैं कि हत विधि परिपाक केन वा लंघनीय, या दुर्भाग्य का जो फल है भला उसको कौन लाग सकता है, उसको कोई लाग नहीं सकता है। इतना ही बात इसमें बताया गया है कि इसमें कोई उसको लाग नहीं सकता है। और अवतसम को देखें तो अवतसम में अ उपसर्ग पूर्वक इसमें तस धातु है। कौन सी धातु है, इसमें तस धातु है और तस धातु के साथ घय प्रत्यय किया गया है, तो बना है अवतसम। तो आइए एक बात और देखते हैं, अयमृत निधानम नायकोप्यसिधीनां शतभिषगनुयात शंभु मूर्धनो अवतस विरहयति न चैनं राज्य क्षमा शशांकम् हत विधि परिपाक। तो कह दुर्भाग्य के
फल को कौन नाग सकता है? करे अयम, जो यह चंद्रमा है, शशांक, यह जो चंद्रमा है, अमृत निधानम, अमृत का खजाना है और औषधियों का स्वामी है। और करे शतभिषा अनुयात, जो सैकड़ों प्रकार के जो वैदों से यह घिरा हुआ है। और च माने कह रहे हैं कि और शंभु मूर्धनो अवतसम, और भगवान शिव के माथे पर यह चंद्रमा विराजमान है। उसके बाद भी एनम माने इसको चंद्रमा को भी राज क्षमा न बृहति, या राज क्षमा नामक रोग जो है इसको भी नहीं बकसता है। अर्थात इतना बड़ा, इतना श्रेष्ठ होने के कारण भी इसमें भी लेकिन होती है। तो बता रहे हैं कि यह चंद्रमा के अंदर जो क्षय रोग हो जाता है, यह रोग इसको नहीं छोड़ता है और इसको चारों तरफ से दबा देता है। उसी प्रकार बता रहे हैं कि हत विधि परिपाक लंघनीय, अर्थात जो दुर्भाग्य का फल होता है उसको कोई लाग नहीं सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।